प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? आज फास्टिंग प्रेयर है, उपवास प्रार्थना है। परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। उपवास प्रार्थना में उनकी महिमा करते हैं, उनकी योजनाओं को पूरा करते हैं और उनके समूह साथ साथ हम चलते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी वचन पढ़ते हैं, आप सिखाएं, समझाएं, बुद्धि और समझ ज्ञान दे और आपकी महिमा हम करें। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 9 अध्याय उसका 14 पद से 17 पद तक। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उससे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उसके साथ है सो कर सकते हैं? पर वे दिन आएगा जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरा कपड़ा का पैमंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैमंद उससे वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुराने मक्सों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मक्से फट जाती और दाखरस बह जाता है और मक्से नष्ट हो जाती है। परंतु नया दाखरस नई मक्सों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। परमेश्वर इस वचन के लिए आशीष दें। यीशु मसीह कहते हैं उपवास में अपना जीवन बदलो। पहली बात उपवास, जब उपवास रखते हैं हम अपना जीवन बदल देते हैं। उपवास में हम अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंप देते हैं। जब यीशु मसीह को सौंप देते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन को फिर चलाते हैं, एक नया कार्य करते हैं, हर उन चीज़ों को बदलते हैं उपवास में। उपवास है जो हमें जीवन को, हमारे बदलाव को लेके आता है। उपवास हमें जब रखना है तो यहाँ 15 में देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, बराती जब तक दूल्हा उसके साथ है क्या सो कर सकते हैं? वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। तो यहाँ यूहन्ना के चेले आए, कहते हैं तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु मसीह कहते हैं जब तक दूल्हा है क्या बराती उपवास कर सकते हैं? हाँ, जिस समय मैं नहीं होऊंगा उस समय वो सब उपवास करेंगे। तो यहाँ उपवास का ही बताते हैं। उपवास में दूसरी बात है, उपवास जब तुम रखो दिखावटी ना हो। ये क्या करते थे? यहाँ दिखावा करते थे, लोगों को दिखाते थे, पर दिखाना नहीं, अपना मुंह धोना है, चेहरे को चमकदार बनाना है तो उपवास करना हमें, और परमेश्वर की इच्छा हमें पूरी करनी है। हमें 16 में कोरा कपड़े का पैमंद पुराने वस्त्र में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैमंद उससे कुछ खींच लेता है और वे अधिक फट जाता है। जो पुराना वस्त्र में नया वस्त्र का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा नहीं लगाते, क्योंकि लगाएंगे पुराने को और खींच लेगा और वो फट जाएगा और सब वो नष्ट हो जाएगा, वो दोनों किसी काम का नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करना है? हमारा जो जीवन नया है उस अनुसार चलना है, पुराने जीवन में नहीं जीना, नया जीवन के अनुसार जीना है। और तीसरी बात है, दिखावटी ना हो। हम जब भी उपवास रखें हमारा उपवास दिखावटी ना हो। यीशु मसीह जाने, हम जाने और परमेश्वर जाने। अपने मुंह को धो लें, अपने मुंह को चमका लें और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जिएं। पहली बात है हमें उपवास जब रखना है परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। दूसरी बात है हमारा उपवास दिखावटी ना हो। तीसरी बात है बदलाव हो, हमारे अंदर बदला हुआ हमारा जीवन हो। हम प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, दयालु बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी उपवास प्रार्थना में आज कार्य करें। आज प्रभु जी वो अपना अभिषेक दे दें, हर पापों और गुनाहों को दूर कर दें और आपकी अभिषेक में भरे होने पाएँ और आपकी महिमा करने पाएँ। आज प्रभु जी चंगाई दे दे और चंगाई आपकी प्रभु जी ठहर जाए। आप होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। फादर थैंक यू। आप प्रभु जी कार्य करें और आप प्रभु जी अपनी महिमा ले। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन के अनुसार जीते रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें, फास्टिंग प्रेयर करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।